हाँ भाई, देख लिया ट्रेलर? नहीं देखा है ना तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ अभी के अभी जाके देख लो, क्योंकि भले ही जितनी ही कम इन्फॉर्मेशन दी हो, जितनी ही कम इन्फॉर्मेशन रिवील करी हो, भले ही जितने भी डायलॉग्स या कॉन्टेक्स्ट ढाला हो ट्रेलर में, द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि ट्रेलर है तगड़ा, ट्रेलर है एग्जैक्टली हाउ इट्स सपोज टू बी एंड द पीक इज स्टिल देयर, नॉट गोइंग एनीवेयर। और पीक भी ऐसा कि ये जो पीक क्रिएट हुआ है इस मूवी के अराउंड, ये एक बहुत ही रेयर फिनोमिनन है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड इन द recent times. This is absolutely rare कि पहली मूवी जो चली थी उसका अभी तक भी उसके शोज मुंबई में चल रहे हैं एंड स्टिल अ गुड नंबर ऑफ शोज आर देयर। ऐसा नहीं कि एक या दो चल रहा हो कहीं पूरे मुंबई में, एक नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिएटर्स with a lot of shows एंड उसी के बीच में आ गई है सेकंड मूवी जिसने फिर से भाई तहलका मचा दिया है। जब पिछली मूवी का टीजर निकला था ना, मैं तभी से कह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो होने वाला है गांड, एंड इट इज क्लियरली शोइंग हियर। दिस मूवी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू गेट व्हेन ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, एक्टर्स एंड इवन द डायरेक्टर इज कंप्लीटली लॉक्ड इन ऑन इट। एक एक टेक्निकल और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट पे इतना अटेंशन टू डिटेल दिया है ना कि अगर तुम बिहाइंड द सीन्स देखने बैठो तो तुम्हारे ना होश उड़ जाने। और भाई ट्रेलर में सिर्फ वो दिखाया है जो देख के ऑडियंस हुक्ड हो जाए। लोगों को क्या चाहिए था, किस चीज में इंटरेस्टेड थे? बस एक बदला और दूसरा हमजा की बैक स्टोरी। अब बदला लेने में क्या और कितना खून खराबा मारकाट होने वाली है वो हमने सैंपल देख लिया इस ट्रेलर में। मेजर इकबाल से हाथापाई होके रहेगी एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। लेकिन जो एकमात्र चीज है जिसका उससे भी ज्यादा मुझे पर्सनली एटलीस्ट इंतजार था वो है जसकीरत सिंह रंगी। और इसकी बैक स्टोरी में ना सबसे जरूरी जो एक शॉट है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, बाकी जितनी भी टीजर में या मूवी में दिखाई हो वो सारी चीजें छोड़ दो, इसकी बैक स्टोरी में जो सबसे जरूरी शॉट है वो है बस ये। मतलब तुम्हें और कुछ कॉन्टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है, बस आदमी की शक्ल देखो यहाँ पे इस सीन में, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये एक अकेला सीन, ये एक अकेला एक्टिंग का नमूना कितना भारी और कितना ज्यादा प्लॉट ड्राइविंग होने वाला है। देयर इज अ रीजन व्हाई ये सेकंड पार्ट लगभग 4 घंटे का है भाई। आई नो बहुत ही ज्यादा लंबा है, बट एक तो देखो स्टोरी एंड राइटिंग वी नो ऐसी है कि आदमी देखेगा, प्लस फर्स्ट पार्ट पे जो काम हुआ है उसको भी देख के तुम एक अंदाजा लगा सकते हो कि सीधे सीधे भाई जो भी स्टोरी है ज्यादा बकचोदी नहीं होगी, जो पूरा स्क्रीन प्ले है वो एकदम टाइट होने वाला है। तो ये जो 4 घंटे है वो 4 घंटे ऐसे लगेंगे नहीं। इट्स लॉन्ग टाइम डेफिनेटली, बट आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू हैव फन। क्योंकि डिटेल तुम खुद देखो ना भाई, जो इवन जो टाइटल ट्रैक बनवाया है उसमें पिछले पार्ट में क्या बोला था, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, और अब की बार क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। क्योंकि भाई हम एक्चुअली नहीं है रेडी। आदित्य धारणा ये पर्सनली कहना चाह रहा है ऑडियंस से कि तुमने अभी कुछ देखा ही नहीं है, असली कांड तो अब होगा। एंड यस वी आर ऑल हियर फॉर इट। और अगली बात है बेटे ये कि पार्ट 2 का भी जो साउंड वर्क है, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि मैं बॉम्बे रॉकर्स के कमबैक से कितना खुश हूँ। ठीक है, 10 साल से गाना मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है और मैं लगभग रोज सुनता हूँ। तो यहाँ पे इस ट्रेलर में जो ये बजा है ये अनएक्सपेक्टेड तो था ही, बट कतई सैटिस्फाइंग भी था मेरे लिए। ऐसा कि मार्केट तुम खुद देख लो ना भाई, टॉक्सिक का, यश का कितना हंगामा मचा रखा था इन लोगों ने, बेकार का, सारा फुस हो गया। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग शिट अबाउट दैट बिकॉज राइट नाउ आई डोंट नीड टू, अ लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग द रिजल्ट बाय देमसेल्व्स, बट यहाँ पे काम ऐसा किया है कि लाइक आई सेड ऑलरेडी, जो पीक बनाई हुई है इतनी जो लंबी खिंची है, अगेन एक अच्छा खासा रेयर ओकेशन, रेयर फिनोमिनन क्रिएट कर लिया है। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो प्रोपेगेंडा वाली जो भी बकचोदी चल रही है ना, ये सारी एक्चुअली जेन्युइनली रख दो साइड में। एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई मूवी अगर है तगड़ी, मूवी अगर है गाना तो है यार। सो आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड यू गाइस टू टेक सम टाइम आउट एंड गो एंड वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स, बिकॉज ये उस प्रकार की मूवी है जो तुम्हें थिएटर में एक्सपीरियंस करनी चाहिए जेन्युइनली। उसके बाद तुम्हें देखो जितना डिस्कस करना है प्रोपेगेंडा वो करते रहो। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं, मैं आई एम नॉट सेइंग प्रोपेगेंडा है ही नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ बायसनेस है, वो होती है, वो सारी बात की बात है। राइट नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इसकी मूवी जो बना दी है वो तगड़ी बना दी है। आई मीन जो मूवी है, जो शॉट्स हैं, जो सीन्स हैं, जो साउंड वर्क है, उसका असली स्वाद बड़े पर्दे पे ही आएगा, तुम्हारे होम थिएटर में भी नहीं आएगा, तुम्हारे टीवी पे, तुम्हारे आईफोन पे तो बिल्कुल आएगा ही नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, जो पिछला पार्ट आया था वो मैं 2 बार देख के आया हूँ। एक बार मैंने नॉर्मल थिएटर बुक कर लिया था कि चलो ठीक है देख के तो आनी है, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बट इन दैट इटसेल्फ आई
लव्ड इट सो मच कि मैं उसको IMAX में अलग से देख के आया हूँ जस्ट टू सी कि कितना किया है, क्या फर्क पड़ता है, एंड आई वाज जेन्युइनली हैप्पी अबाउट दैट। बाकी देखो सीधी सीधी बात है, यू कैन ऑल्सो फिगर इट आउट कि मैं पर्सनली आई एम कंप्लीटली सोल्ड फॉर दिस मूवी। अर्ली प्रीमियर देख के आने वाला हूँ मैं तो 18 तारीख को ही बढ़िया सा। आई मीन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्शन मूवीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जस्ट गुड परफॉर्मेंसेस बाय स्पेशली दीज हमारे जमाने के एक्टर्स से, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस आउट। सो यस दैट्स दैट। बाकी तो अब देखते हैं, अभी सिंस आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ नटशेल तो आई एम नॉट श्योर इफ मैं ब्रेकडाउन वगैरह बनाने बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट श्योर इफ ब्रेकडाउन की जरूरत है भी कि नहीं। बट यस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट नटशेल। अगर टाइम रहा, अगर मौका रहा, क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं मूवी रिलीज होने में, तो मैं ब्रेकडाउन डाल दूंगा। इफ नॉट, जस्ट गो एंड एंजॉय भाई, व्हाटएवर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।